अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपनी मज़ीद 9 एडवाइसेस के बारे में जो एक एमबीए के टीचर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को की थी। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करें, काइंडली आप मेरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो सी वीडियोज़ हैं वो टाइम से रिसीव हो सके। तो सबसे पहली जो सी एडवाइस है वो है कीप योर वर्ड्स। इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? आप लोग जब भी किसी से कोई बात करें, चाहे वो वादा है चाहे वो वादा नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी बंदे को कोई अपने अल्फाज दिए या आपने उसको कुछ कहा है तो आपको उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज करती है आप लोगों के इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके अंदर। आप जब भी कोई अल्फाज किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर आप उसको कहते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा, नो डाउट कि आपने उसको वादा नहीं दिया, लेकिन अगर आपने अपने वर्ड्स को रखा है यानी कि आपने अपने अल्फाज को मुकम्मल किया है तो इस चीज़ की गारंटी हो जाएगी कि वो जो इंसान है जिससे आपने ये वाली बात की है वो आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि वो जानता है कि जो बात आप कर रहे हैं आप उसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरी एडवाइस के बारे में, जो है कि इन कॉलेज ऑलवेज सिट इन दी फ्रंट, यू विल स्टैंड आउट इमीडिएटली। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जब भी आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी अकेडमी में या फिर किसी कॉलेज के अंदर, तो आपको हमेशा फ्रंट के बेंचेस के ऊपर बैठना चाहिए। इससे एक्चुअली में होगा क्या, इससे जो टीचर आप लोगों को जो चीज़ समझा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो पीछे बेंच के ऊपर जो उनसे लोग बैठे होते हैं उनको एक्चुअली में उनकी समझ नहीं आती या फिर उनसे वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट पे बैठे होते हैं उनसे ये चीज़ें मिस नहीं होती। और अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो लोग फ्रंट पे बैठते हैं एक्चुअली में वही मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। और उनके ही जो उनसे ग्रेड होते हैं, उनके जो उनसे नंबर आते हैं वो हमेशा क्लासेस के अंदर ज़्यादा आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो हमेशा फ्रंट के ऊपर बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी एडवाइस के बारे में, बी पेशेंट विद एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से होती हैं। एक्चुअली में आप लोगों को उनके साथ तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि वो एक्चुअली में अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको रोका है वहाँ पर, वो आप लोगों की तलाशी ले रही हैं, तो अक्सर वो आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, वो आप लोगों को कहते हैं कि जनाब ज़रा साइड के ऊपर आ जाएँ, हमारे साथ चलें, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप लोगों को काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअली में वो आप लोगों की ही हिफाजत के लिए होता है। वो जिस वाली चीज़ के ऊपर उन लोगों को शक होता है वो उस वाली चीज़ की पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हम लोगों को इस तरह का इंसान समझते हैं कि शायद हम लोगों ने कोई गड़बड़ की हुई है या फिर हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि गैर कानूनी है। तो इस वजह से अगर आप लोगों ने कोई भी बुरा काम नहीं किया तो हमेशा उनके साथ पेशेंस के अंदर रहें, यानी कि हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव करें, क्योंकि वो आप ही की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस के बारे में, डोंट बी द टाकर इन दी मूवी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग कोई मूवी देख रहे होते हैं और आपने वो वाली मूवी पहले देखी हो तो अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि वो उस वाली मूवी के अंदर सारे लोगों को बताने लग जाते हैं कि एक्चुअली में आगे आगे ये होगा। तो यहाँ पर जो हमारे टीचर हैं एमबीए के, उन्होंने यही वाली चीज़ कहा है कि आप लोग ये वाली चीज़ कभी ना करें। जो मूवी है, जो बंदा उसको देख रहा है, आप उसको काइंडली पूरे तरीके से देख लें, उसको आने वाली चीज़ों के बारे में मत बताएं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस के बारे में, द ऑपोजिट सेक्स लाइक्स द पीपल हु शावर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब इसका मतलब ये है कि मान लें कि आप हैं, एक आपके सामने एक ऑपोजिट जेंडर खड़ा है, तो आप लोगों को वो ज़्यादा पसंद आएगा उस वक्त जबकि वो शावर करता होगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है कि अगर आप लोग रोज़ शावर लेते हैं तो आप लोग ज़्यादा पसंद आएंगे अपने ऑपोजिट जेंडर को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस के बारे में, तो वो यहाँ पर कहते हैं यू आर वट यू डू नॉट वट यू से। अब एक्चुअली में इसका यहाँ पर मतलब क्या है? आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो उनसे आपके साथ बात करते होंगे तो आप लोगों को ये फील होगा कि यार इससे अच्छा इंसान तो दुनिया के अंदर है ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये आप उसका बिहेवियर देखेंगे कुछ दूसरे इंसानों के साथ या फिर वो जिस वाली चीज़ को लेकर आपके साथ बहस कर रहे थे उसमें, तो आपको ये फील होगा कि ये जो एक्चुअली में कह रहे हैं ये वो नहीं है। तो इस तरीके से कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी आपसे बात भी नहीं की होगी, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि जब आप उस वाले बिहेवियर को देखेंगे तो आप उनके लिए एक इमेज कायम करेंगे अपने जहन के अंदर। वो ऑटोमेटिकली वही होगी जो एक्चुअली में वो करते हैं, ना कि वो होगी जो एक्चुअली में वो कहते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी इमेज बनेगी, ना कि वो सिर्फ एक अच्छी बात कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी इमेज बनेगी। अब अगली नसीहत के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं डोंट लिटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कहीं पर भी हो ज़िंदगी के अंदर, अपने घर में होते हैं, आप किसी मॉल में होते हैं, कहीं पर बाहर होते हैं, सड़क की तरफ होते हैं या फिर कहीं पर भी होते हैं, तो काइंडली वहाँ पर आपको ना कूड़ा करकट जो उनसा है वो नहीं फैलाना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस के बारे में। यहाँ पर वो कहते हैं एन आवर विद ग्रैंड पेरेंट्स इज टाइम वेल स्पेंड, आस्क फॉर एडवाइस व्हेन यू नीड इट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उनसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके घर के अंदर जो उनसे बुजुर्ग हैं, आपको उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए। जो टाइम आपने एक्चुअली में उनके साथ गुजारा वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है। और इस वक्त अगर आपको किसी भी किस्म की एडवाइस की ज़रूरत है तो उनसे बेहतर आपको कोई भी एडवाइस नहीं देगा। तो इसलिए जब भी आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो हमेशा जो उनसे आपके घर के बुजुर्ग हैं आपको उनसे पूछना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस के बारे में, जो यहाँ पर कहते हैं बी काइंड विद एवरीवन। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी के साथ बात करें तो हमेशा नरमी के साथ बात करें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक समझ लें कि एक मुश्किल वक्त जो सा उसने फेस किया होता है और हर एक के आगे ये वाला मुश्किल वाला वक्त आना होता है, ठीक है। तो हमेशा बी काइंड रहें, हमेशा एक समझ लें कि एक अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें हर एक के साथ।